राज्यहीन हो गई है ना। हाँ, और मामला अभी भी अदालतों में है। ये दिखाता है कि इसके नतीजे कितने पेचीदा हो सकते हैं। दूसरी तरफ आपने बताया कि कुछ देश बिल्कुल अलग नजरिया रखते हैं। हाँ, जैसे दक्षिण अफ्रीका, उनका संविधान साफ कहता है कि किसी भी नागरिक को उसकी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो आप देख सकते हैं कि कितना फर्क है अप्रोच में। ये तो हुई एक एक व्यक्ति की बात, आतंकवाद के संदर्भ में। लेकिन क्या होता है जब पूरे के पूरे समुदाय को ही नागरिकता नहीं दी जाती? हाँ, ये एक और शायद ज्यादा गंभीर पहलू है। म्यांमार में रोहिंग्या लोगों का मामला। हाँ, वो शायद इसका सबसे बड़ा और दुखद उदाहरण है। बिल्कुल। रोहिंग्या एक जातीय समूह है जिनका इतिहास म्यांमार के रखाइन प्रांत से जुड़ा है। लेकिन 1982 में म्यांमार ने एक नागरिकता कानून बनाया जिसने उन्हें देश की 135 आधिकारिक राष्ट्रीय नस्लों में शामिल ही नहीं किया। अच्छा, तो उन्हें माना ही नहीं गया। उन्हें अक्सर बाहर से आए बंगाली कहा जाता है और इस तरह उन्हें कानूनी तौर पर विदेशी और नतीजतन राज्यहीन बना दिया गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? हम सब ने खबरें देखी हैं। नतीजे भयानक रहे हैं। दशकों से उन पर जुल्म हो रहा है। आने जाने पर पाबंदी, शिक्षा नहीं, काम नहीं। हाँ। कई बार सेना ने कार्रवाई की है और 2017 में तो जो हुआ, बड़े पैमाने पर हिंसा, विस्थापन, जिसे कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने जातीय सफाई और नरसंहार तक कहा। बिल्कुल। लाखों लोग भागकर बांग्लादेश चले गए और जो म्यांमार में बचे भी, उनमें से लाखों आज भी कैंपों में रह रहे हैं। बहुत ही सीमित जिंदगी। ये तो बहुत ही भयावह है। हाँ, और ये मामला दिखाता है कि नागरिकता से इनकार करना सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं है। ये कैसे सिस्टमैटिक तरीके से उत्पीड़न, हिंसा और मानवाधिकारों के हनन का आधार बन सकता है, लोगों को पूरी तरह से असुरक्षित छोड़ देता है। तो आज की इस बातचीत से एक बात तो साफ हो रही है कि नागरिकता, जिसे हम शायद ग्रांटेड लेते हैं, वो कितनी अहम है। बिल्कुल। और इसे खोने के या न मिलने के तरीके कितने अलग अलग हो सकते हैं। आतंकवाद के नाम पर किसी एक व्यक्ति से छीन लेना, जैसे शमीमा बेगम का मामला। हाँ, या फिर पूरे समुदाय को ही सिस्टम से बाहर कर देना, जैसे रोहिंग्या के साथ हुआ। और इसके पीछे हमेशा वो एक खींचतान रहती है। एक तरफ राज्य की संप्रभुता, उसके कानून, उसकी सुरक्षा की चिंताएं, और दूसरी तरफ व्यक्ति के अधिकार और राज्यहीनता को रोकने की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी। बिल्कुल। इन दोनों के बीच संतुलन साधना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है और आज भी है। तो यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जब कोई राज्य सुरक्षा या राष्ट्रीय पहचान के नाम पर नागरिकता छीनता है या देने से इनकार करता है, तो इसका उस व्यक्ति पर, समाज पर और पूरी दुनिया पर आखिर क्या असर पड़ता है? क्या सुरक्षा और मानवाधिकार हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े होते हैं, या साथ चलने का कोई रास्ता भी हो सकता है?